हेलो एवरीवन। नाउ मैं बात जो कर रहा था बजट लाइन एंड डिफेंस का चैप्टर है, जो कि बेसिकली बजट लाइन और इन डिफेंस का चैप्टर पहले सबसे पहले डिस्कस किया बजट लाइन। बजट लाइन से स्टार्ट करता हूँ। बजट लाइन की डेफिनेशन है, बजट लाइन शो दी क्वांटिटी क्वांटिटी ऑफ टू गुड्स डेट कंज्यूमर कैन बाय टू गुड। मैंने बात की बजट लाइन शो द क्वांटिटी ऑफ टू गुड्स जो कि बेसिकली अवेलेबल to consumers given his money income and the price of the good he buy। तो बेसिकली यहाँ पे ये आइडेंटिफाई किया बजट लाइन जो बेसिकली कैसे शो करती है। बजट लाइन दी शो दी क्वांटिटी ऑफ टू गुड्स के बारे में बताती है जो कि कंज्यूमर खरीद सकता है विद द गिवन इनकम एंड प्राइस के हिसाब से, जो कि बजट लाइन बताती है। सो बजट लाइन मैंने ये बताया, बजट लाइन जो शो करती है क्वांटिटी ऑफ टू गुड्स जो कि कंज्यूमर खरीद सकता है गिवन इनकम और प्राइस के हिसाब से। हमारे पास बजट लाइन जो बताती है हमारे बजट में क्या क्या चीज़ें हैं। बजट लाइन जो होती है इट्स लाइक अ लीनियर लाइन। हम ये आइडेंटिफाई करते हैं बजट लाइन जो रिप्रेजेंट करती है इज़ अ लीनियर लाइन, जो कि बेसिकली कहा जाता है स्ट्रेट लाइन होती है। बजट लाइन इस रिप्रेजेंट एज एन लीनियर लाइन से रिप्रेजेंट करता है। और जो कि बजट लाइन के इनसाइड जो एरिया है वो सारा एरिया कौन सा होता है जिसको कहते हैं अफोर्डेबल है विद द गिवन बजट के हिसाब से। अफोर्डेबल से रिप्रेजेंट किया जाता है जो इनसाइड द एरिया, और अटेनेबल है आपके लिए क्या है, अटेनेबल था विद द गिवन बजट के हिसाब से। बजट लाइन का जो एरिया है जो कि बेसिकली मैं ये आइडेंटिफाई कर सकता हूँ अफोर्डेबल से रिप्रेजेंट किया और अटेनेबल है विद द गिवन बजट के हिसाब से। क्योंकि बजट लाइन क्या बताता है, शो दी क्वांटिटी ऑफ टू गुड्स की क्वांटिटी के बारे में बताता है। दो गुड्स आते हैं वाई एक्सिस पे मैंने रिप्रेजेंट किया, एक गुड को रिप्रेजेंट गुड वाई से रिप्रेजेंट किया और एक गुड को रिप्रेजेंट किया गुड एक्स से रिप्रेजेंट किया। वी टॉक अबाउट द टू गुड्स इन बजट लाइन। दो गुड्स हैं जो कि बजट लाइन के इनसाइड द एरिया जो कर्व है इसको कहा जाता है, हम कहते हैं अटेनेबल से रिप्रेजेंट करते हैं। अपने पास ये अटेनेबल होता है और ये एरिया कौन सा है अपने पास, इसको कहा जाता है अफोर्डेबल से रिप्रेजेंट करते हैं विद द गिवन बजट के हिसाब से। विद द गिवन बजट के हिसाब से इस एरिया को आइडेंटिफाई करते हैं अफोर्डेबल और अटेनेबल, जो कि इनसाइड द कर्व ऑफ द बजट लाइन है। जो कि इनसाइड द कर्व ऑफ द बजट लाइन है मैंने बात की, जिसको कहा जाता है अफोर्डेबल और अटेनेबल कहा जाता है विद द गिवन बजट के हिसाब से। तो बेसिकली बजट लाइन के जो आउटसाइड द एरिया है, जो बेसिकली आउटसाइड द बजट लाइन जो कहा जाता है गाइस, वो क्या, वो एरिया है जो कि हमारे लिए अफोर्डेबल नहीं है, जो कि बेसिकली क्या होता है अनअफोर्डेबल होता है आपके लिए और अनअटेनेबल होता है। अनअफोर्डेबल है और अनअटेनेबल है विद द गिवन बजट के हिसाब से। विद द गिवन बजट के हिसाब से ये आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो। तो बेसिकली गाइस मैंने ये बात की बजट लाइन जो है वो मैंने बात की शो दी क्वांटिटी ऑफ टू गुड्स जो कि कंज्यूमर खरीद सकता है विद द गिवन इनकम और प्राइस के हिसाब से, जो इनसाइड द कर्व ऑफ द बजट लाइन होती है। तो कि जो कर्व पे बजट लाइन है जो बनाई हुई है मैंने बात की बजट लाइन, जो कि वो एरिया आइडेंटिफाई करता है इनसाइड द कर्व अटेनेबल, आउटसाइड द कर्व अनअटेनेबल कहते हैं। अब हम ये बात करते हैं बजट लाइन में, अगर मैं बात करूँ इस केस, एक केस रिप्रेजेंट करूँ, केस नंबर 1 से रिप्रेजेंट करता हूँ। केसेस हैं, 3 केसेस होते हैं। मैंने बात की पहला केस रिप्रेजेंट करता हूँ राइज इन इनकम। राइज इन इनकम जो होती है वो हमेशा पैरेलल शिफ्ट होती है। अगर गाइस यहाँ पे ये आइडेंटिफाई करो बजट लाइन कैसे होती है, एक लीनियर लाइन की तरह ड्रॉ होती है। हमने बजट लाइन को लीनियर लाइन की तरह ड्रॉ किया। इट्स मीन लाइक मैंने बात की दो गुड्स की बात करता है, दो गुड्स से एक गुड है गुड वाई है मेरे पास और दूसरा गुड है मेरे पास कौन सा है, गुड एक्स होता है बजट लाइन के अंदर। अगर मेरे पास यहाँ पे आइडेंटिफाई किया बजट लाइन एक लीनियर लाइन है जो कि बिल्कुल स्ट्रेट लाइन की तरह ड्रॉ की जाती है।
क्योंकि एज वी नो बजट लाइन क्या होती है, एक लीनियर लाइन होती है जो कि बिल्कुल स्ट्रेट लाइन की तरह ड्रॉ की जाती है। मेरे पास लीनियर लाइन है, स्ट्रेट लाइन। और अगर मेरे पास बजट लाइन जो पैरेलल शिफ्ट होता है तो इसका मीन मेरी इनकम क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो इस मीन लाइक मेरे पास बजट लाइन में मेरी इनकम क्या हुई है, बड़ी है। जो जब भी मैंने बात की बजट लाइन जो शिफ्ट होता है, अगर बेसिकली आउटवर्ड की तरफ शिफ्ट होता है, इट्स मीन लाइक मेरी इनकम क्या हुई है, इंक्रीज हुई है। तो बजट मेरा चेंज हुआ है। सो बेसिकली वाई बजट लाइन शिफ्टिंग आउटवर्ड, तो बेसिकली मैं कह सकता हूँ बजट लाइन जो इज शिफ्टिंग आउटवर्ड होती है। मैंने बात की इन अ पैरेलल मैनर, इन अ पैरेलल वे में, पैरेलल मैनर में शिफ्ट हो रही है बजट लाइन मेरे पास। यहाँ पे आइडेंटिफाई करो। तो इट्स मीन मैंने बात की जब बजट लाइन शिफ्ट हो रही है, इट्स मीन लाइक अ स्लोप जो होता है, पहले की स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप एक डिफरेंट होता है, तो इट्स मीन लाइक अ स्लोप, यहाँ पे आइडेंटिफाई का स्लोप हैज़ नॉट चेंज। मैंने बात की नॉट चेंज नहीं होता हमारे पास स्लोप। क्यों रेशियो चेंज नहीं होता, क्योंकि मेरे पास जब इनकम चेंज हुई है बजट लाइन शिफ्ट होगा, आउटवर्ड की तरफ जाएगा, जो कि पॉइंट मैं ये रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। मेरे पास 2 पॉइंट है, ए पॉइंट से ए बी से सी डी पे बजट लाइन शिफ्ट हुआ, तो इट्स मीन लाइक मेरी इनकम क्या हुई है सर, इंक्रीज हुई है। तो हमेशा इसको जो कहा जाता है गाइस, इसको कहते हैं जब भी बजट लाइन में राइज इन इनकम, तो ये इफेक्ट जो होता है इसको कहा जाता है इनकम इफेक्ट से हम रिप्रेजेंट करते हैं। इनकम इफेक्ट बजट लाइन में आता है जब मेरे पास बजट लाइन शिफ्ट होती है आउटवर्ड की तरफ, तो ऑब्वियसली बात है इस मीन लाइक मेरा बजट क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। इस मीन लाइक मेरी इनकम क्या हो रही है, इंक्रीज हुई थी क्या नहीं हुई थी। तो इट्स मीन लाइक मेरी इनकम क्या हुई है सर, मेरी इनकम जो है बड़ी है। अब अगर मैं दूसरा केस की बात करूँगा, इस केस नंबर 2 की बात करूँ, यहाँ पे आइडेंटिफाई किया, केस नंबर 2 से रिप्रेजेंट करता हूँ। यहाँ पे आइडेंटिफाई करता हूँ केस नंबर 2। बजट लाइन में जब मेरा केस है, बजट लाइन एक कैसी होती है, स्ट्रेट लाइन की तरह होती है बेसिकली। ये आइडेंटिफाई किया, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन की तरह मैंने बजट लाइन ड्रॉ की। तो इट्स मीन लाइक मेरे पास ऑब्वियस ही बात है, मेरे पास जो बजट लाइन में जो ऑब्वियस ही बात है क्या होती है, स्ट्रेट लाइन की तरह होती है। अगर मेरे पास मेरी इनकम कम होती है तो बजट लाइन क्या होगा, शिफ्ट होगा, इनवर्ड की तरफ शिफ्ट होगा। तो इट्स मीन लाइक मेरा बजट क्या हो गया, कम हो गया, तो बजट लाइन शिफ्ट हो गई। इट्स मीन लाइक मेरा बजट लाइन जो है शिफ्ट हुई है, बजट लाइन शिफ्ट हो रही है, बेसिकली शिफ्ट हो रही है इनवर्ड की तरफ। मैंने बात की क्योंकि मेरा बजट क्या हो गया था, कम हो गया था। 2 गुड्स की, एक गुड की क्वांटिटी गुड वाई की क्वांटिटी की बात की, और एक गुड को रिप्रेजेंट किया, गुड एक्स से रिप्रेजेंट किया। सो इट्स मीन लाइक मेरा बजट क्या हो गया, कम हो गया था। किस वजह से, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है फॉल इन इनकम की वजह से। मेरा बजट क्या हो गया, बजट लाइन जो शिफ्ट होगा इनवर्ड की वजह से। जब मेरे पास इनकम क्या होगी गाइस, यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इनकम मेरे पास फॉल हो गई है। जब मेरा बजट लाइन बाहर की तरफ शिफ्ट हो गया, इट्स मीन लाइक मेरी इनकम क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। डेट्स वाई बजट लाइन इज शिफ्टिंग आउटवर्ड की तरफ जा रहा है। तो जब बजट लाइन जब शिफ्ट हो रहा है आउटवर्ड की तरफ, ऑब्वियस सी बात है, तो हम ये बात करते हैं बजट लाइन। फिर केस नंबर 3 की बात करता हूँ। हमारे पास क्या होता है, केस नंबर जो 3 आइडेंटिफाई करता है, केस नंबर 3 जो है वो होता है राइज इन इनकम की, प्राइसेस की बात करूँ। केस नंबर 3 में मैंने ये आइडेंटिफाई किया प्राइसेस की। अगर मैं आपसे डिस्कस करता हूँ तो राइज इन प्राइस ऑफ, मैंने बात की बजट लाइन जो चेंज हो रहा है, ऑब्वियस बात है किस वजह से चेंज हो रहा है गाइस, मैंने बात की प्राइसेस की वजह से मेरे पास बजट लाइन में चेंजेस आई हैं। सो बजट लाइन में जो चेंजेस आ रही हैं वो किस वजह से आ रही हैं गाइस, मैंने बोला प्राइसेस की वजह से चेंज आ रही है। तो ऑब्वियस ही बात है प्राइस जो है, प्राइस जो है मेरे पास, ऑब्वियस ही बात है क्या होती है यहाँ पे, प्राइस जो है प्राइस इफेक्ट की वजह से, इसको कहते हैं प्राइस इफेक्ट। प्राइस इफेक्ट हमेशा क्या होता है गैस, इसको कहा जाता है, हम कहते हैं टिल्ट और पिवट होता है बजट लाइन के अंदर। बजट लाइन जो होती है ऑब्वियसली बात है, प्राइस इफेक्ट जो मेरे पास होता है वो क्या होता है, टिल्ट और पिवट होता है। यहाँ पे अगर आइडेंटिफाई किया, बजट लाइन मेरे पास बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनेगी, ड्रॉ की मैंने यहाँ पे आइडेंटिफाई किया। बजट लाइन जो बिल्कुल क्या होती है गाइस, मैंने बात की स्ट्रेट लाइन होती है। तो बेसिकली 2 गुड्स की बात करता है बजट लाइन में, क्वांटिटी ऑफ गुड वाई, क्वांटिटी ऑफ गुड एक्स। सही है। हम क्या करते हैं यहाँ पे, मेरे पास प्राइस इफेक्ट जो है वो क्या होता है, हमेशा टिल्ट और पिवट होता है। इट्स मीन लाइक ए टिल्ट और पिवट। इट्स मीन जो चेंजेस जो आई है किस में आई, गुड एक्स में आई है। तो इट्स मीन प्राइस जो है,
प्राइस ऑफ गुड एक्स क्या हुई है, मैंने बात की प्राइस ऑफ गुड एक्स जो है वो फॉल हो गई हैं विथ, मैंने बात की विथ एवरीथिंग हम क्या रखते हैं, कांस्टेंट रखते हैं, विथ एवरीथिंग एल्स क्या होती है हमारे पास, कांस्टेंट होती है, कांस्टेंट से रिप्रेजेंट किया मैंने। तो इट्स मीन लाइक मेरे पास क्वांटिटी ऑफ गुड एक्स में चेंजेस आई हैं, क्वांटिटी ऑफ गुड एक्स क्या हुई है, इंक्रीज हुई है अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डिमांड, मेरे पास प्राइसेस क्या होंगी, गुड एक्स की कम होंगी। तो ये आइडेंटिफाई किया बजट लाइन में जब चेंजेस आई थी जो कि पॉइंट ए बी से सी पे जब गया बजट लाइन, तो चेंजेस किस में आई, गुड एक्स में चेंजेस आई, गुड एक्स में चेंजेस आ रही हैं। तो इट्स मीन लाइक मेरे पास बजट लाइन जो होगा वो क्या होगा, शिफ्ट होगा, ऑब्वियसली पता है आउटवर्ड की तरफ जाएगा मेरे पास बजट लाइन। नेक्स्ट जो बात करूंगा इस यहाँ पे बेसिकली मैं ही बात करता हूँ केस नंबर, मैंने ये आइडेंटिफाई किया 3 से रिप्रेजेंट किया था, केस नंबर अगर 4 से रिप्रेजेंट करो बजट लाइन में, बजट लाइन में दो केसेस इनकम के बढ़ाए थे और तीसरा केस प्राइस इफेक्ट में बताया था जो कि चेंजेस किसकी वजह से आते हैं, प्राइसेस की वजह से आते हैं। यहाँ पे आइडेंटिफाई करते हैं प्राइस इफेक्ट जो चेंजेस आते हैं किस वजह से आते हैं, इनकम की वजह से चेंज आता है। बेसिकली मैंने ये आइडेंटिफाई किया, पहले इसको एक्सप्लेन भी करता हूँ। चेंजेस इन बजट लाइन, द चेंजेस इन बजट लाइन क्या होता है, हमेशा टिल्ट और पिवट होता है। बजट लाइन इज टिल्ट होती है हमेशा और क्या होती है, पिवट होती है, जो कि किस वजह से आती है, ड्यू टू आ चेंजेस इन प्राइसेस की वजह से आती है, ड्यू टू आ चेंजेस इन प्राइसेस की वजह से बजट लाइन में चेंज आता है। बाय कीपिंग द अदर फैक्टर कांस्टेंट, बाय कीपिंग अदर फैक्टर कांस्टेंट को रखते हैं, अदर फैक्टर्स मेरे पास क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, अदर फैक्टर कांस्टेंट होते हैं। यहाँ पर आइडेंटिफाई किया एज द प्राइस ऑफ गुड एक्स फॉल, प्राइस ऑफ गुड एक्स क्या हुए हैं, फॉल हुए हैं अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डिमांड, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड विल एक्सटेंड द क्वांटिटी डिमांड ऑफ गुड एक्स, विल एक्सटेंड करेगी, विल एक्सटेंड द क्वांटिटी डिमांड, क्वांटिटी डिमांड ऑफ गुड एक्स, आपकी क्वांटिटी डिमांड ऑफ गुड एक्स क्या होगी, एक्सटेंड होगी। सो मीन इट्स मीन लाइक अ बजट लाइन में जो चेंजेस आई हैं, जब गुड एक्स में चेंजेस आ रही हैं, गुड एक्स की जब प्राइसेस कम हुई तो क्वांटिटी ऑफ गुड एक्स क्या हुआ था, एक्सटेंड हुआ था मेरे पास। तो बेसिकली यहाँ पे आइडेंटिफाई किया मेरे पास क्या हुआ, चेंजेस जो आई हैं किस में आई, गुड एक्स की चेंजेस हुई थी। सो गाइज मैं ये बात कर सकता हूँ, जब मेरे पास ऑब्वियस ही बात है यहाँ पे आइडेंटिफाई किया क्वांटिटी ऑफ गुड एक्स में चेंजेस आई, तो किस वजह से, प्राइसेस की वजह से चेंजेस आई। अगर हम ये बात करें, ये केस नंबर क्या था, 3 था केस नंबर, बजट लाइन जो होती है, अगर बजट लाइन में मैं ये बात कर सकता हूँ, यहाँ पे ये आइडेंटिफाई कर सकता हूँ बजट लाइन जो है, हमें पता है गाइस एज वी नो के अंदर से बजट लाइन क्या होती है, इसका टिल्ट और पिवट होती है। यहाँ पे ये ड्रॉ किया बजट लाइन टिल्ट और पिवट, यहाँ पे जो चेंजेस आई क्या हुई है, क्वांटिटी सपोज करो क्वांटिटी ऑफ गुड एक्स क्या हो गई, कम हो गई थी, इस लाइक क्वांटिटी ऑफ गुड वाई से रिप्रेजेंट किया क्वांटिटी ऑफ गुड एक्स से। इस मीन क्या हो, मतलब क्वांटिटी जो है, क्वांटिटी ऑफ गुड एक्स जो है बेसिकली क्या हुई है, फॉल हुई है। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डिमांड जो है प्राइसेस क्या होंगी, प्राइसेस ऑफ गुड एक्स क्या हुई होंगी, इंक्रीज होंगी जब बजट लाइन में जो चेंजेस आ रही। तो बेसिकली यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकता हूँ मेरे पास बजट लाइन में जो चेंजेस आई हैं किस वजह से आएंगी, मैंने बात की प्राइस की वजह से आती हैं और एक इनकम की वजह से चेंज आती है। बजट लाइन में जो चेंजेस आती हैं किसकी वजह से आती है, प्राइसेस की वजह से आती है सर, और इनकम की वजह से बजट लाइन में क्या होती है, चेंजेस आती है। सो बजट लाइन में जो चेंजेस आई हैं वो किस वजह से आई गाइस, मैंने बात की प्राइसेस की वजह से चेंजेस आती हैं और इनकम की वजह से बजट लाइन में चेंजेस आती हैं। बजट लाइन जो चेंज होता है वो प्राइस और इनकम की वजह से चेंज हो रहा होता है। सो नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, बेसिकली यहाँ पे ये आइडेंटिफाई कर सकता हूँ इनडिफरेंस कर्व। बेसिकली इनडिफरेंस कर्व किसको कहा जाता है, इनडिफरेंस कर्व शो द कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स के बारे में बताता है। इनडिफरेंस के कर्व की बात करता हूँ, इनडिफरेंस कर्व शो द कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, शो द कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स that yield the same level of satisfaction,
डेट रियल डी सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन के बारे में बताते हैं। इन डिफरेंस कर्व शो द कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड डेट रियल डी सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, जहाँ पे कंज्यूमर्स को क्या मिलती है, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलती है, जो इन डिफरेंस कर्व बताते हैं। तो बेसिकली इन डिफरेंस कर्व शो द कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स डेट अ कंज्यूमर को क्या मिलती है, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलती है। सो बेसिकली मैं एक टेबल बनाता हूँ इन डिफरेंस कर्व का। अगर यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सो इन डिफरेंस कर्व का एक टेबल बनाता हूँ, दो गुड्स हैं, एक गुड से गुड वाई है और एक गुड एक्स है। यहाँ पे आइडेंटिफाई किया गुड वाई से रिप्रेजेंट किया, एक गुड को गुड एक्स से रिप्रेजेंट किया। देयर आर टू गुड्स, वन गुड इज रिप्रेजेंट एज इन गुड वाई और अनदर गुड्स को जो रिप्रेजेंट करते हैं गुड एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमने बेसिकली टेबल फॉर्म कर दिया गाइस, यहाँ पे आपके सामने टेबल बना दिया मैंने। दो गुड्स के बारे में बात कर रहे थे, दो गुड्स के कॉम्बिनेशन के बारे में बताते हैं इंटरफेरेंस कर्व, जो कि डेट विल डी सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन के बारे में बताता है, जो कि कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। यहाँ पे आइडेंटिफाई करते हैं हम, ऑब्वियस बात है, एक वर्ड लिखा है डी एम आर एस रिप्रेजेंट, जो कहते हैं डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकता हूँ डी एम आर एस जो रिप्रेजेंट करते हैं डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन से रिप्रेजेंट करते हैं। DMRS mean diminishing marginal rate of substitution। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन से आप आइडेंटिफाई करते हो, इस मीन लाइक आप डिमिनिशिंग एक एडिशनल गुड कम करते जा रहे हो, जब तक करते जाओगे जब तक आपके लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन क्या ना हो जाए, मैंने बात की कम ना हो जाए, जब तक लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन सेम ना हो जाए, जब तक आपने गुड्स में सब्स्टिट्यूट करते गए अनटिल अनलेस जब तक आपका लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन सेम। जैसे गुड वाई 15 कंज्यूम कर रहा था, 11 हुए, 8 हुए, 6 हुए, 5 हुए, गुड एक्स इंक्रीज हुए 1 2 3 4। मेरे पास गुड एक्स में चेंजेस आते जा रहे थे, मेरे पास गुड वाई में जो डिफरेंस आया था, कितने का डिफरेंस आया था गाइस, यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकता हूँ 5 4 का डिफरेंस आ रहा था, और 1 और 2 में कितने का डिफरेंस है, 1 का है, तो इस मीन लाइक 4:1 का डिफरेंस आ रहा है। 11 और 8 में कितने का डिफरेंस है, 3 का, और 2 और 3 में डिफरेंस 1 का आ रहा है। 8 और 6 में डिफरेंस कितने का है, 2 का आ रहा है, और 3 और 4 में डिफरेंस कितने का आ रहा है, 1 का आ रहा है। 6 और 5 में डिफरेंस कितने का आ रहा है, बेसिकली 1 का आ रहा है, इस रेशो 1। तो इट्स मीन मेरे पास लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन जब तक डिमिनिशिंग रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन में दो गुड्स में करता जाऊंगा अनटिल अनलेस जब तक मेरे पास लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन सेम नहीं हो रहा। सो बेसिकली इन डिफरेंस कर्व जो शो करता है कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स के बारे में बताता है, दो गुड्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं जहाँ पे हमारे पास क्या मिलती है, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, जब तक डिमिनिशिंग होता रहता है, जब तक सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, सेम लेवल ऑफ यूटिलिटी नहीं मिलती बिटवीन टू गुड्स में। सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मीन्स सेम लेवल ऑफ यूटिलिटी, यूटिलिटी मीन्स सेटिस्फैक्शन कहते हैं। टू गुड्स में सब्स्टिट्यूटिंग होते जा रहे थे गैस, जब तक ऑब्वियस सी बात है सेम लेवल ऑफ यूटिलिटी जब तक नहीं मिल रही थी, जब तक गुड्स में कंजम्पशन करता जाएगा, एक गुड को कम कर रहा है, दूसरे गुड को ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है, अनटिल अनलेस द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन क्या नहीं हो जाए, सेम ना हो जाए। सो बेसिकली इन डिफरेंस कर्व का अगर कर्व ड्रॉ करूँ, यहाँ पे दो एक्सेस ड्रॉ किए मैंने, एक एक्सेस पे रिप्रेजेंट किया गुड वाई से रिप्रेजेंट किया, दूसरे एक्सेस पे रिप्रेजेंट किया गुड एक्स से। दे आर द टू गुड्स, वन गुड इज गुड वाई, इसको रिप्रेजेंट किया, इसको अनदर गुड को रिप्रेजेंट किया गुड एक्स से रिप्रेजेंट किया। मेरे पास कौन कौन से गुड्स थे, 1 से रिपेंड किया गुड एक्स पे, 2 3 4 5 नंबरिंग थी, और यहाँ पे आइडेंटिफाई कर दिया गुड वाई की जगह 5 10 15 से रिप्रेजेंट कर दिया। 1 पे गुड वाई कितना कंज्यूम कर रहा था, बेसिकली 15 कंज्यूम कर रहा था। 2 पे कितने कर रहा था, 11 कंज्यूम कर रहा था, 2 पे 11 थे। 3 पे कितने कंज्यूम कर रहा था, 8 कंज्यूम कर रहा था, 3 पे 8 कंज्यूम होते। 4 पे कितने होते, बेसिकली 6 कंज्यूम्ड हो रहे थे। 5 पे कितने होते हैं, 5। तो बेसिकली अगर मैं एक कॉन्वेक्स कर्व ड्रॉ करता हूँ, इन डिफरेंस कर्व जो है कॉन्वेक्स कर्व होता है, अगर इस सारे ओरिजिन को मैं मिलाता हूँ, डेट कर्व इज नोन एज, इसको कहते हैं इन डिफरेंस कर्व से हम रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम दोनों पॉइंटों को, मैंने ये पूरे मार्क कर दिए सारे पॉइंटों को, इस सारे पॉइंटों को अगर हम मिला देते हैं, इस कर्व को जो कहा जाता है इन डिफरेंस कर्व से हम रिप्रेजेंट करते हैं। सो बेसिकली इन डिफरेंस कर्व शो द कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स जो कि सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन के बारे में बताता है, जहां पे कंज्यूमर्स को क्या मिलती है, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन ड्राइव्ड हो रही होती है। सो बेसिकली इन डिफरेंस कर्व जो है सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन बिटवीन टू गुड्स, जहां पे कंज्यूमर को क्या मिलती है, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिल रही होती है। क्या करेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं इन डिफरेंस कर्व के,
बेसिकली यहाँ पे आइडेंटिफाई करेक्टरिस्टिक्स की बात करूँगा, बेसिकली क्या करेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं इंडिफरेंस कर्व के। फर्स्ट करेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकता हूँ, फर्स्ट करेक्टरिस्टिक ऑल कॉम्बिनेशन जो है, ऑल कॉम्बिनेशन जो होते हैं हमेशा याद रखिएगा हैव अ यूटिलिटी, जिसमें सेटिस्फैक्शन मिलती है, यूटिलिटी होती है, लेवल होता है, एंड वी कैन, मैंने बात की, वी कैन रैंक कर सकते हैं हम डैम, और वी कैन ड्रॉ, हम ड्रॉ भी कर सकते हैं, वी कैन ड्रॉ इंडिफरेंस कर्व, जिसमें हम इंडिफरेंस कर्व जो कि सेम सेटिस्फैक्शन यूटिलिटी लेवल को ड्रॉ करके बता सकता है इंडिफरेंस कर्व के जरिए। नेक्स्ट जो अजम्पशन है मैंने बात की मोर इज बेटर, जितना ज़्यादा बेटर हम कंज्यूम करेंगे, मोर इज बेटर मैंने बात की, उतनी ज़्यादा हमारे पास सेटिस्फैक्शन ज़्यादा होगी। एज वी नो कहना सर है, अगर हमारे पास इंडिफरेंस कर्व ज़्यादा इंडिफरेंस कर्व होगा, इट्स मीन मोर इज बेटर मीन हाई इंडिफरेंस कर्व, हाई इंडिफरेंस कर्व डेट रील्ड हाई लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, इंडिफरेंस कर्व रील्ड हाई लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलेगी आपको। जितना ज़्यादा इंडिफरेंस कर्व होगा उतनी ज़्यादा आपको सेटिस्फैक्शन क्या होगी सर, ड्राइव हो रही होती है, हाई इंडिफरेंस कर्व रील्ड हाई लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। सो बेसिकली इंडिफरेंस कर्व जो है, इंडिफरेंस कर्व जो है ऑब्वियसली जितना ज़्यादा इंडिफरेंस कर्व है तो ऑब्वियसली बात है उतनी ज़्यादा लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलेगी। सो गाइज इसमें अगर हम देखा जाए, हमने ये बात की एमसीक्यूज में सबसे ज़्यादा पॉइंट ये पूछा था, यहाँ पे ये ड्रॉ करता हूँ इंडिफरेंस कर्व, मैंने बात की ये IC है आपके सामने इंडिफरेंस कर्व है, और इंडिफरेंस कर्व शिफ्ट हो रहा है IC1 में जा रहा है। दो गुड्स हैं, मैंने बात की एक गुड है, गुड Y से रिप्रेजेंट किया, एक गुड को रिप्रेजेंट किया, गुड X से रिप्रेजेंट कर दिया। सो डेट मीन मैं अगर मैंने बात की मैं पहले जो कंज्यूम कर रहा था 30 जो थे, अगर सपोज करो मेरे पास जो कितने गुड एक्स कंज्यूम कर रहा था, यहाँ पे रिप्रेजेंट करता हूँ, अगर मैं 30 एप्पल कंज्यूम कर रहा था, 30 गुड वाई को एप्पल से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। 30 क्या थे, गुड वाई थे, और ऑरेंज जो थे वो सपोज करो ऑरेंज, और आसान तरीके से ऑरेंज जो थे मैं 7 कंज्यूम कर रहा था। तो 30 पे मेरे पास जब इंडिफरेंस कर्व जब चेंज हुआ तो ऑब्वियस सी बात है मैंने क्या किया, ऑरेंजेस ज़्यादा कंज्यूम करना शुरू कर दिया। इट्स मीन लाइक मेरे पास लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन क्या होगी, बेसिकली हाई लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन होगी। सो मीन एनी इंडिफरेंस कर्व, मैं ये बोल सकता हूँ एनी इन एनी, मैंने बात की यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकता हूँ, यहाँ पे ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं एनी इंडिफरेंस कर्व, एनी इंडिफरेंस कर्व मैंने बात की टू दी राइट, अगर राइट की तरफ जाता है गाइज इज रिजल्टिंग, जो रिजल्ट क्या करेगा, रिजल्टिंग इन हाई यूटिलिटी, इन हाई यूटिलिटी इट्स मीन लाइक अ हाई लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलेगी। हाई यूटिलिटी मीन हाई लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन कंज्यूमर को मिल रही होगी। थर्ड पॉइंट अगर मैं बात करूँ कैरेक्टरिस्टिक्स में, मैंने बात की इंडिफरेंस कर्व जो है, बेसिकली इंडिफरेंस कर्व जो कहा जाता है, इंडिफरेंस कर्व जो है डज नॉट क्रॉस, कभी नहीं करता, इंडिफरेंस कर्व कभी भी क्रॉस नहीं होता है, हमेशा बात याद रखोगे बेटा। सो मीन अगर मैं ये बात करूँ दो गुड्स है मेरे पास, एक गुड को रिप्रेजेंट किया, गुड वाई से रिप्रेजेंट किया, गुड वाई को रिप्रेजेंट करता हूँ, अगर सपोज एप्पल से कंसिडर किया, और गुड एक्स को रिप्रेजेंट किया ऑरेंज से रिप्रेजेंट करता हूँ, गुड एक्स को ड्रॉ किया गाइस किससे रिप्रेजेंट किया, ऑरेंज से रिप्रेजेंट करता हूँ। सो इट्स मीन लाइक मैंने इंडिफरेंस कर्व अगर ड्रॉ करता हूँ IC से रिप्रेजेंट किया, इंडिफरेंस कर्व जो ड्रॉ करता हूँ इट्स मीन लाइक इंडिफरेंस कर्व अगर मैंने बात की और IC ये ड्रॉ किया, और IC1 जो ड्रॉ किया बिल्कुल ऐसे ड्रॉ किया मैंने IC1, तो इट्स मीन लाइक जैसे कॉम्बिनेशन अगर मैं ड्रॉ करता हूँ, मैंने बात की पॉइंट A मार्क करता हूँ, इसको पॉइंट A से रिप्रेजेंट करता हूँ, इस जगह पॉइंट A से रिप्रेजेंट करता हूँ, पॉइंट C रिप्रेजेंट करता हूँ, और इधर रिप्रेजेंट करता हूँ पॉइंट B से। सो बेसिकली इट्स मीन मैंने बात की A जो है वो इक्वल B नहीं है, और A पे इक्वल टू C नहीं हो सकता। तो मैं ही बात कर सकता हूँ कॉम्बिनेशन जो चूज़ किए, मैंने बात की कभी भी डज नॉट क्रॉस, डू नॉट क्रॉस कभी भी नहीं होता। अगर सपोज करते हैं A जो है वो किसके इक्वल नहीं हो सकता, B के इक्वल नहीं हो सकता।
और बी जो है वो ए के इक्वल कभी नहीं हो सकता, और ए जो है वो सी के इक्वल कभी भी नहीं हो सकता। सो बेसिकली हम कहते हैं इंडिफरेंस कर्व जो बेसिकली आइडेंटिफाई करते हैं, इंडिफरेंस कर्व कभी भी क्रॉस नहीं होता है, क्योंकि लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन दोनों की क्या होगी, डिफरेंट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन ड्रॉ होगी। यहाँ पे ये आइडेंटिफाई किया इंडिफरेंस कर्व में मैंने बात की लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन क्या होगी, ऑब्वियसली बात है डिफरेंट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलेगी, क्योंकि कंज्यूमर ऑब्वियसली बात है कंज्यूमर यहाँ पे लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन जो चेंज हो रही है, क्योंकि इंडिफरेंस कर्व अगर हम क्रॉस करते हैं तो ऑब्वियसली बात है लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन जो है वो कंज्यूमर की क्या हो जाएगी, डिफरेंट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन हो जाएगी। तो मैंने ये आइडेंटिफाई किया इंडिफरेंस कर्व कभी भी क्रॉस क्यों नहीं होता, मैंने बात की बेसिकली यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकता हूँ, यहाँ पे ये आइडेंटिफाई कर सकता हूँ कहीं इसमें ये हम जानते हैं जब जो लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन करेगी डिफरेंट हो जाएगी। सो मैंने बात की डिफरेंट क्या हो जाएगी लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन की वजह से, डिफरेंट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन हो रही होगी जब भी हम कहते हैं इंडिफरेंस कर्व कभी भी अक्रॉस नहीं करता। तो यहाँ पे इंडिफरेंस कर्व कभी भी ऑब्वियसली बात है यहाँ पे ये आइडेंटिफाई किया कभी भी इंडिफरेंस कर्व जो है अक्रॉस कभी भी नहीं कर होता। इंडिफरेंस कर्व जो है इज अ कॉन्वेक्स कर्व टू द ओरिजिन से हम बेसिकली कहा जाता है इंडिफरेंस कर्व जो है इंडिफरेंस कर्व को रिप्रेजेंट करते हैं। इंडिफरेंस कर्व जो बेसिकली क्या होता है कॉन्वेक्स होता है टू दी ओरिजिन से। क्योंकि इसलिए होता है मैंने बात की कॉन्वेक्स कर्व क्यों होता है ओरिजिन से, मैंने बात की लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स की वजह से। गाइस ये आइडेंटिफाई कर सकता हूँ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स की वजह से। ऑब्वियसली बात है इंडिफरेंस कर्व जो कॉन्वेक्स होता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मैंने बात की रिटर्न की वजह से इंडिफरेंस कर्व क्या होता है कॉन्वेक्स होता है। जैसे मैंने बात की अगर यहाँ पे आइडेंटिफाई करूँ यहाँ पे ये रिप्रेजेंट करूँ अगर मैं कोई गुड्स ज़्यादा कंज्यूम करता हूँ, बेसिकली यहाँ पे ये आइडेंटिफाई करता हूँ बेसिकली कोई गुड्स ज़्यादा कंज्यूम कर रहा हूँ। सो मैं अगर कोई गुड्स ज़्यादा कंज्यूम करो तो ऑब्वियसली बात है मेरी लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन क्या हो जाएगी उसकी कम हो जाएगी। एज वी नो कहना सर है अगर हम कोई गुड्स ज़्यादा कंज्यूम करते हैं हमारे पास लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन क्या होती है कम हो जाती है। सो बेसिकली इंडिफरेंस कर्व जो है हम ये कहा जाता है हम इंडिफरेंस कर्व को जो रिप्रेजेंट करते हैं जो कि सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन हमें ड्राइव नहीं हो सकता। सो मैंने बात की अगर हम कोई क्वांटिटी ज़्यादा कंज्यूम करते हैं क्वांटिटी बढ़ती है तो मेरे पास मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाएगी कम हो जाएगी। सो मैं बोल सकता हूँ इट्स मीन लाइक वी आर सेक्रीफाइसिंग क्या कर रहे हैं लेस कर रहे हैं। सेक्रीफाइसिंग मैंने बात की लेस। सो बेसिकली हम ये कहते हैं हम ये बात जानते हैं स्लोप जो होगा उसका क्या बनेगा रिड्यूसिंग बनेगा। स्लोप क्या होगा बेसिकली मैंने ये आइडेंटिफाई किया स्लोप जो होगा वो रिड्यूसिंग स्लोप होगा। जब भी इसको कहा जाता है गैस हम इसको कहते हैं कॉन्वेक्स के नाम से क्या कहते हैं बेसिकली कैसे। अगर मैंने बात की इंडिफरेंस कर्व ड्रॉ करता हूँ गैस यहाँ पे मैंने बात की अगर हम कोई भी गुड ज़्यादा कंज्यूम करेंगे अगर गुड एग्स से आपके पास गुड एग्स ज़्यादा कंज्यूम करते रहोगे आप तो ऑब्वियसली बात है गुड एग्स ज़्यादा कंज्यूम करते रहोगे तो ऑब्वियसली बात है आपका जो स्लोप क्या होगा गुड एक्स को ज़्यादा कंज्यूम किया इंडिफरेंस कर्व तो इसलिए ज़्यादा कंज्यूम किए ताकि आपके पास लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन सेम हो जाए। और इंडिफरेंस कर्व जो कॉन्वेक्स कर्व इसलिए बनता है जब कोई भी चीज़ की क्वांटिटी जब बढ़ती है तो उसकी एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन कम हो जाती है, हमें लेस सेक्रीफाइस करना पड़ता है और उसका स्लोप जब भी रिड्यूसिंग स्लोप होता है। दो गुड्स के अंदर बात करो मैंने बात की इंडिफरेंस कर्व में मैंने बात की दो गुड्स के अंदर बात की थी एक गुड वाई और गुड एक्स से रिप्रेजेंट किया। सो जो भी कहा जाता है गाइस इंडिफरेंस कर्व जो है बेसिकली ऑब्वियसली होता है कॉन्वेक्स कर्व होता है जो कि इंडिफरेंस कर्व होता है जो कि जहाँ पे मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जब तक करते रहते हैं जहाँ पे कंज्यूमर जब तक लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन क्या नहीं हो जाए सेम ना हो जाए। सो बेसिकली हम ये जानते हैं अगर बजट लाइन में अगर गाइस मैं ये बात करता हूँ बजट लाइन होती है कि स्ट्रेट लाइन होती है। बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व जब टेंजेंट बन जाएगा जब बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व इस टेंजेंट गुड वाई से रिप्रेजेंट किया इधर आइडेंटिफाई किया गुड एक्स से रिप्रेजेंट किया। बजट लाइन क्या बताती है शो दी क्वांटिटी ऑफ टू गुड्स जहाँ पे गिवन बजट के हिसाब से जो चीज़ अफोर्डेबल है वो कहा जाता है बजट लाइन से। लेकिन जब इंडिफरेंस कर्व जब बजट लाइन से टेंजेंट होता है इस पॉइंट को जो हम आइडेंटिफाई करते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहते हैं।
जब बेसिकली हम कहते हैं इंडिफरेंस कर्व इज टेंजेंट टू द बजट लाइन, टू दी बजट लाइन से आइडेंटिफाई किया, बजट लाइन से रिप्रेजेंट करता हूँ, इस रिप्रेजेंट, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं, क्या रिप्रेजेंट करते हैं, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम से रिप्रेजेंट। इसको बेसिकली कहा जाता है, हम कहते हैं किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम से रिप्रेजेंट करते हैं। इट्स मीन, मैंने बात की द मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन ऑब्टेन विद द गिवन बजट के हिसाब से, आपको लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम इतनी सेटिस्फैक्शन मिल सकती है, द मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन ऑब्टेन जो कर सकते हो आप, ऑब्टेन जो हो सकती है विद द गिवन बजट के हिसाब से, विद द गिवन बजट के हिसाब से आपको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल रही है विद द गिवन बजट के हिसाब से, जिसको हम कहते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहते हैं। सो गाइस मैंने ये बात की, जब मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन जो आपको मिल रही है विद द गिवन बजट के हिसाब से, सो डेट रिप्रेजेंट, इसको कहा जाता है, इस पॉइंट को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डेट पॉइंट इज नोन एज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम से रिप्रेजेंट, इसको बेसिकली कहा जाता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम से रिप्रेजेंट करते हैं। So bets it's mean like this combination between indifference curve and budget line is, मैंने बात की, this combination between, मैंने बात की E, मैंने बात की at E पे मैंने बात की is अफोर्डेबल है क्या नहीं। सो बेसिकली यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं इंडिफरेंस कर्व जो है, बेसिकली ऑब्वियस ही बात है, जब टेंजेंट होते हैं एक कंज्यूमर बजट लाइन से, तो इसको कहा जाता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। सो गाइस अब नेक्स्ट जो बात करता हूँ यहाँ पे, नेक्स्ट जो स्टेप जो फॉलो करता हूँ गाइस, मैंने ये बात की, दो गुड्स होते हैं हमारे पास बेसिकली हम ये आइडेंटिफाई करते हैं गाइस, वी टॉक अबाउट डी, मैंने बात की टू गुड्स, देयर इज अ नॉर्मल गुड्स, इन्फीरियर गुड्स, हमेशा रखना। जो कंज्यूमर का डिमांड कर्व ड्राइव कैसे करते हैं, जब ड्राइव डिमांड कर्व कैसे करते हैं, ड्राइव करना है हमें क्या चीज़, मैंने बात की डिमांड कर्व, ड्राइव करना है आपको क्या करना है, मैंने बात की डिमांड कर्व ड्राइव करना है। कौन सा ड्राइव करना है, मैंने बात की दो डिमांड कर्व, एक है नॉर्मल गुड्स की बात कर, बेसिकली नॉर्मल गुड्स की बात करता हूँ, दूसरा गुड होता है मेरे पास, कौन सा गुड होता है गाइस, ना आइडेंटिफाई किया, इन्फीरियर गुड्स होते हैं। इन्फीरियर गुड्स में एक होता है गिफन गुड्स होते हैं, और एक गुड आता है बेसिकली नॉन गिफन गुड्स में आता है, आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं नॉन गिफन गुड्स से। तो बेसिकली फर्स्ट अगर मैं बात करूं नॉर्मल गुड्स की बात करूं, यहाँ पे आइडेंटिफाई करूं नॉर्मल गुड्स की, अगर मैं डिस्कस करता हूं, सो अगर हम बात करें नॉर्मल गुड्स की बात करें, नॉर्मल गुड्स में जब प्राइसेस, अगर मैं ये आइडेंटिफाई प्राइस कम होती हैं, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं नॉर्मल गुड्स की बात करूँ, मैंने नॉर्मल से लॉ ऑफ डिमांड की बात करता हूँ, अगर प्राइस कम होती है तो मैं डिमांड क्या करूँगा, ज़्यादा करूँगा। प्राइसेस जब कम होंगी तो ऑब्वियस सी बात है मैं डिमांड ज़्यादा करूँगा। अकॉर्डिंग टू द डिमांड कर्व अगर मैं ड्रॉ करता हूँ, डिमांड कर्व हमेशा क्या होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। डिमांड कर्व जो होता है हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। अगर बेसिकली यहाँ पे आइडेंटिफाई करूँ, डिमांड कर्व ड्रॉ करता हूँ, तो अगर मुझे कोई भी चीज़ सस्ती मिलेगी तो ऑब्वियस सी बात है मैं ज़्यादा डिमांड करूँगा। प्राइसेस बेसिकली क्या होती हैं, अगर सर मैंने बात की प्राइसेस मेरे पास कम होती है, व्हेनेवर द प्राइसेस गोज डाउन, तो इट्स मीन आई एम गोइंग टू कंज्यूम मोर ऑफ अ गुड, डिमांड मोर ऑफ अ गुड। सो गाइज मैं बात कर सकता हूँ, जब प्राइसेस कम है तो अगर ये आइडेंटिफाई किया तो ये जो इफेक्ट होता है, जब प्राइसेस कम होती है डिमांड बढ़ती है, इसको कहते हैं प्राइस इफेक्ट कहते हैं। बेसिकली दिस इज नोन एज, इसको कहा जाता है प्राइस इफेक्ट। प्राइस इफेक्ट में देयर आर टू साइमल्टेनियस इफेक्ट, वन इज द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, अनदर प्लस मैंने बात की इसको कहते हैं इनकम इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, अगर मैंने बात की प्राइस जब कोई भी चीज़ की कम होती है गाइस, तो मैंने बात की रिलेटिवली ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर आइडेंटिफाई कर सकते हो, चीपर हो जाएगा आपके लिए सब्स्टिट्यूट्स करना, क्योंकि बेसिकली वो चीज़ आपको सस्ती मिली तो आप सब्स्टिट्यूट करोगे दूसरे गुड, और उस गुड की डिमांड क्या करोगे, बेसिकली ज़्यादा करोगे आप। अगर लॉ ऑफ डिमांड ही बोलता है प्राइसेस जब कम होती है हम डिमांड ज़्यादा करते हैं,
लेकिन उस इफेक्ट को प्राइसेस जब कम होती है, हम डिमांड ज़्यादा करते हैं, डेट इफेक्ट इज नोन एज प्राइस इफेक्ट। उसमें दो इफेक्ट आते हैं, एक आता है प्राइस इफेक्ट, एक आता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, अगर प्राइस कोई चीज़ सस्ती मिलती है तो मैं रिलेटिवली चीपर होगा, मैं सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, उस गुड की डिमांड ज़्यादा करूँगा। और ऑब्वियस ही बात है, अगर मैं इनकम इफेक्ट की बात करूँगा, जब प्राइसेस कोई चीज़ की कम होगी, इन टर्म ऑफ मैंने बात की नॉर्मल गुड्स, मेरे पास रियल इनकम क्या होगी, ऑब्वियसली बात है रियल इनकम में चेंज आएगा। रियल इनकम वो इनकम होती है आफ्टर एडजस्टेड विद द इन्फ्लेशन। इट्स मीन लाइक मेरी इनकम बढ़ेगी क्या नहीं बढ़ेगी। जब बढ़ेगी इनकम तो मैं इन टर्म ऑफ नॉर्मल गुड्स की बात करूं तो मैं उस गुड्स की डिमांड क्या करूंगा गाइस, ज़्यादा करूंगा क्या नहीं करूंगा। ऑब्वियसली बात है, आई एम गोइंग टू डिमांड ऑफ मोर ऑफ अ नॉर्मल गुड्स, डिमांड ज़्यादा करूंगा गाइस। कौन से गुड्स की करूंगा, नॉर्मल गुड्स की डिमांड ज़्यादा करूंगा, बिकॉज मैंने बात की क्यों, इफ इट इज नॉर्मल इन नेचर, नॉर्मल थी नेचर में, उसकी डिमांड मैंने बात की इंक्रीज हुई। तो मैंने बात की सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, जब कोई चीज़ सस्ती मिलेगी तो मैं क्या खरीदूंगा, ज़्यादा खरीदूंगा, बाय मोर खरीदूंगा, ज़्यादा खरीदूंगा मैं। और ऑब्वियसली बात है, इन टर्म ऑफ नॉर्मल गुड्स में बात करूँ, जब कोई चीज़ प्राइसेस कम होती है, मेरी इनकम बढ़ेगी तो मैं डिमांड ज़्यादा करूंगा, बाय क्या करूंगा, मोर। तो ऑब्वियसली बात है, मैं क्या खरीदूंगा गाइस, मैंने बात की उसको भी ज़्यादा बाय करूंगा, क्योंकि मेरी इनकम क्या हो रही है, मेरे पास इनकम बढ़ रही है, तो ऑब्वियसली बात है मैं क्या करूंगा, डिमांड उस चीज़ की ज़्यादा करूंगा। क्योंकि द रीज़न मैंने बात की, देखो मेरे साथ सीखो, नॉर्मल गुड्स में प्राइस, अगर मैं नॉर्मल गुड की नॉर्मल लॉ ऑफ डिमांड की बात करूँ, प्राइसेस कम तो मैं डिमांड ज़्यादा करूंगा। सही, ये कौन सा इफेक्ट होता है, इसको कहते हैं प्राइस इफेक्ट कहते हैं। प्राइस इफेक्ट में दो इफेक्ट आते हैं, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट एंड इनकम। सब्स्टिट्यूशन, अगर प्राइस कम होती है रिलेटिवली सब्स्टिट्यूट करना मेरे लिए आसान है, वो गुड मैं ज़्यादा डिमांड करूंगा। इनकम इफेक्ट में अगर कोई चीज़ की प्राइस कम होती है गाइस, तो ये सी बात है मेरी रियल इनकम बढ़ेगी और मैं डिमांड ज़्यादा करूंगा। तो ये क्या, नॉर्मल गुड्स की बात कर रहा हूँ। इन टर्म ऑफ नॉर्मल गुड्स में हमें एज वी नो कहते हैं, इन नॉर्मल गुड्स का डायरेक्शन क्या होता है, सेम डायरेक्शन होता है। व्हेन इनकम गोज अप द डिमांड इज इंक्रीजिंग। तो बेसिकली मैंने यही बात सीखी बेटा, जब प्राइसेस कम हुई है तो आपके पास रियल इनकम ज़्यादा होगी, तो आपके पास आप डिमांड ज़्यादा करोगे कौन से गुड्स की, नॉर्मल गुड्स की। सो इन टर्म ऑफ मैंने बात की सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, ऑब्वियसली जब प्राइसेस कम है तो मैं ज़्यादा खरीदूंगा, तो मैं बात करूँगा इनकम इफेक्ट में भी क्या करूँगा, बाय क्या करूँगा, ज़्यादा करूँगा। अब डायग्राम वाइज देखें, अगर देखा जाए हमारे पास ये डायग्राम वाइज, अगर मैं कैरेक्टराइज करूँ, अगर डायग्राम से रिप्रेजेंट करता हूँ, पहले मैंने बात की बजट लाइन ड्रॉ करता हूँ, स्ट्रेट लाइन मैंने ड्रॉ की, दो एक्सेस ड्रॉ किया आपके सामने। सो दो एक्सेस ड्रॉ किए, एक गुड को रिप्रेजेंट किया, गुड वाई से रिप्रेजेंट किया वाई एक्सेस पे, गुड वाई से रिप्रेजेंट करता हूँ एक्स एक्सेस पे, गुड एक्स से रिप्रेजेंट करता हूँ। सो ऑब्वियस ही बात है, इट्स डू रिमेंबर दिस, बजट लाइन हमेशा क्या होती है, स्ट्रेट लाइन होती है। बजट लाइन हमेशा गाइस क्या होती है, स्ट्रेट लाइन होती है। बजट लाइन हमेशा क्या होती है, स्ट्रेट लाइन होती है। सो गाइस मैं ये बात करता हूँ, बजट लाइन क्या होती है, हमेशा स्ट्रेट लाइन होती है। बजट लाइन पे जब इन डिफरेंस कर्व, जब टेंजेंट बन जाएगा, अगर ये आइडेंटिफाई करो, जब इन डिफरेंस कर्व इज टेंजेंट टू द बजट लाइन, दैट इज नोन एज अ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, जिसको हम आइडेंटिफाई करते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम से रिप्रेजेंट करता है। जब बजट लाइन क्या होगा, टेंजेंट होगा इन डिफरेंस कर्व पे, दैट इज नोन एज, जिसको आइडेंटिफाई किया कंज्यूमर इक्विलिब्रियम से रिप्रेजेंट। जब बजट लाइन क्या हुआ है, टेंजेंट हुआ है इन डिफरेंस कर्व, तो ऑब्वियसली दैट इज नोन एज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। अगर बजट लाइन में बेसिकली मैंने बात की, जब प्राइसेस कम हो रही तो ऑब्वियसली बात है डिमांड क्या होगी, टिल्ट ऑफ पिवट होगी। तो इट्स मीन लाइक अ क्वांटिटी, कौन से गुड्स में चेंज आई, क्वांटिटी ऑफ गुड एक्स सस्ता मिल रहा था, ऑब्वियसली बात है कंज्यूमर इज गोइंग टू बाय मोर ऑफ अ गुड ऑफ एक्स। ये रिप्रेजेंट करता हूँ आई सी मीन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम से रिप्रेजेंट किया। तो आई सी जो है, जो कि पॉइंट ए से रिप्रेजेंट किया, बेसिकली ए जो पॉइंट है मेरे पास, ए पॉइंट जो है मेरे पास, ऑब्वियसली बात, इट्स मीन लाइक है मेरे पास मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, किसकी तरफ जाऊंगा, गुड एक्स की तरफ जा रहा हूँ गाइस। द पॉइंट इज मैं गुड एक्स की तरफ जब जा रहा हूँ तो ऑब्वियसली बात है, क्योंकि मैं सब्स्टिट्यूटिंग करने लगा था, क्योंकि गुड एक्स की तरफ जा रहा था, तो मेरे पास इनडिफरेंस कर्व जो है बेसिकली, अगर आइडेंटिफाई करूँ, सेकंड इनडिफरेंस कर्व ड्रॉ करूँ, ये बेसिकली इनडिफरेंस है, इसको रिप्रेजेंट किया आई सी से, रिप्रेजेंट किया पॉइंट बी से रिप्रेजेंट किया। सो मीन ए टू बी तक मेरे पास गाइस कौन सा इफेक्ट था, प्राइस इफेक्ट था।
प्राइस इफेक्ट जो था गाइस वो कौन सा था, प्राइस इफेक्ट इज ए टू बी, ए टू बी। तो ऑब्वियस ही बात है इनकम, ये कौन सा इफेक्ट है, प्राइस इफेक्ट, जो कि प्राइस इफेक्ट हमेशा टिल्ट और पिवट होता है। अगर प्राइस इफेक्ट को मैं इसमें मैंने बात की, अगर मैं इनकम इफेक्ट आइडेंटिफाई करूं, क्योंकि मुझे पता है सब्स्टिट्यूशन इनकम इफेक्ट इसके अंदर है, प्राइस इफेक्ट के अंदर। ये भी हमने ये सीखा प्राइस इफेक्ट के अंदर ही कौन से इफेक्ट आते हैं, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट आता है, इनकम इफेक्ट आता है। अगर सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट मैंने बात की, मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा था, गुड एक्स की तरफ जा रहा था, जब तक मेरे पास लाइंस, मैंने बात की लाइंस, मेरे पास जो पैरेलल लाइंस हैं, डेट इज नोन एज, मेरे पास कौन सा इफेक्ट है, ये इनकम इफेक्ट है। मीन लाइक मेरी इनकम इंक्रीज हो रही है, बट दिस पॉइंट इज नोन एज, मैं ये आइडेंटिफाई कर सकता हूँ, दिस पॉइंट सी इज नोन एज, मैंने बात की कौन सा इफेक्ट है, ए टू सी जो है मेरे पास, यहाँ पे ये आइडेंटिफाई कर सकते, ए टू पी सी जो है इज लाइक अ सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। ए टू सी इज लाइक माई ए सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, क्योंकि बेसिकली मैं सब्स्टिट्यूट्स कर रहा था, मैं सब्स्टिट्यूट जो कर रहा था किसकी तरफ जा रहा था, गुड एक्स की तरफ जा रहा था। तो इस मीन लाइक मैं गुड एक्स की तरफ जा रहा था, क्योंकि गुड एक्स मुझे सस्ते मिल रहे थे। सो गाइस मुझे गुड एक्स सस्ते मिल रहे थे, तो ऑब्वियसली बात है मैं गुड एक्स की तरफ जा रहा था। सो गुड एक्स जो है मैं ऑब्वियसली बात है ज्यादा बाय करूंगा, और मेरी इनकम क्या हो रही थी, इंक्रीज हो रही थी गाइस, मेरी इनकम इंक्रीज हो रही थी। सो ए टू सी तक इस मैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट जो है गाइस यहाँ पे आइडेंटिफाई करूं, जो कि मेरे पास क्वांटिटी यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। क्वांटिटी जो है क्यू से मैंने बात की Q1 Q2 तक मैं सब्स्टिट्यूशन कर रहा था, और इसके बाद जो था, जो लाइंस जो पैरेलल थी वो डेट इज नोन, Q1 से Q2 तक मेरी सब्स्टिट्यूशन हो रही थी। तो इसके बाद गाइस मेरे पास जो ऑब्वियस ही बात है, मेरी इनकम जो इंक्रीज हो रही थी, जो कि बेसिकली मैंने बात की इनकम इफेक्ट इज अ पैरेलल शिफ्ट। सो बेसिकली यहां पे आइडेंटिफाई कर सकता हूं इनकम इफेक्ट जो है मेरे पास, यहां पे आइडेंटिफाई कर सकता हूं मेरे पास जो इनकम इफेक्ट है। तो बेसिकली मेरी क्वांटिटी क्या हुई है, Q3 पे गई है, तो इस मीन लाइक है मेरी क्वांटिटी क्या हुई है, बड़ी, और इट्स मीन मेरा ये कौन सा इफेक्ट है, मैंने बात की सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है, ये क्या था, इनकम इफेक्ट। इट्स मीन लाइक मेरे पास प्राइसेस जब कम हुई तो मेरी इनकम बढ़ी, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे आइडेंटिफाई बी टू सी तक मेरी क्वांटिटी इंक्रीज हुई है, बिकॉज मेरी क्वांटिटी इंक्रीज हुई है। क्यों इंक्रीज हुई, क्योंकि मेरी रियल इनकम क्या हुई थी, इंक्रीज हुई थी। दैट इज नोन एज, मैंने बात की इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, प्राइस इफेक्ट। इन टर्म ऑफ अगर मैं बात करूं इंफीरियर गुड्स की बात करूं, बेसिकली अगर गाइस मैं ये जानता हूं, मैंने ये आइडेंटिफाई कर सकता हूं इंफीरियर गुड्स के बारे में डिस्कस करूं। आप लोगों सबको पता है इंफीरियर गुड्स का हमेशा डायरेक्शन क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन होता है। इंफीरियर गुड्स का हमेशा गाइस डायरेक्शन क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन होता है। तो बेसिकली व्हेन इनकम गोज अप, तो इंफीरियर गुड्स की मैं डिमांड क्या करता हूँ, लेस करता हूँ। सो बेसिकली अगर मैं बात करता हूँ प्राइस इफेक्ट, जब प्राइसेस कम होती हैं, अगर बेसिकली बात करता हूँ प्राइस कम होंगी, तो ऑब्वियसली मतलब मैं डिमांड ज़्यादा करूँगा। तो बेसिकली जब प्राइस कम हुई तो सब्स्टिट्यूशन की तरफ मैं जाऊँगा, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की क्या करूँगा, मैं डिमांड क्या करूँगा, ज़्यादा करूँगा व्हेनेवर। बट इन टर्म ऑफ इनकम ऑब्वियस सी बात है, इनकम इफेक्ट में मेरे पास अपोजिट डायरेक्शन होता है। जब प्राइसेस कम होती हैं तो ऑब्वियस सी बात है, जब मेरी इनकम क्या होगी, बढ़ेगी, तो ऑब्वियस सी बात है मैं कम डिमांड करूँगा। इनकम मेरी इंक्रीज हुई तो ऑब्वियस सी बात है इनकम इफेक्ट का डायरेक्शन क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा जब प्राइसेस कम। सो इट्स मीन अगर मैं ये बात कर सकता हूँ गाइस, यहाँ पे ये आइडेंटिफाई कर सकता हूँ सब्स्टिट्यूशन जो इफेक्ट है, ये बात याद रखोगे, हमेशा ये बात रखोगे, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट जो है इज ग्रेटर देन, हमेशा क्या होता है, इनकम इफेक्ट होता है। बिकॉज वेन एवर यू आपकी इनकम बढ़ती है, अपोजिट डायरेक्शन होता है इंफीरियर गुड्स में, हमें जानते हैं अपोजिट डायरेक्शन। जब इनकम बढ़ती है आप डिमांड कम करते हो, अगर प्राइस कम होगी तो सब्स्टिट्यूशन आप गुड की डिमांड ज़्यादा करोगे, सब्स्टिट्यूट कर जाओगे। लेकिन जब प्राइस कम हो रही है, ऑब्वियसली बात आपकी रियल इनकम इंक्रीज हो रही है, तो आपके पास क्या करोगे, आप इंफीरियर गुड्स की डिमांड क्या करोगे, बेसिकली कम करोगे। क्योंकि मुझे ये बताएगा, ऑब्वियसली बात है प्राइस, मैंने ये बात की बजट लाइन ड्रॉ की, अगर बेसिकली यहाँ पे अगर आइडेंटिफाई करता हूँ, ये बजट लाइन ड्रॉ करता हूँ, ये मेरे पास पहला स्टेप, मैंने बात की बजट लाइन स्ट्रेट लाइन होती है।
एज यू गाइज नो कहना सर बजट लाइन स्ट्रेट लाइन होती है मेरे पास, ये जो मेरे पास जो है मैंने बात की, ये जो डायग्राम शो की है ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की है। इट्स मीन लाइक मेरे पास बजट लाइन क्या हो रहा है, टिल्ट और पिवट हुई है, तो इट्स मीन लाइक मेरे पास क्वांटिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, कौन से गुड्स की, गुड एक्स की। पिवट आउट किया तो बेसिकली यहाँ पे आइडेंटिफाई किया दो गुड्स हैं, एक गुड वाई को रिप्रेजेंट करता हूँ गाइज, ये गुड वाई है मेरे पास, और ये आइडेंटिफाई करता हूँ गुड एक्स से रिप्रेजेंट करता हूँ। सो मेरे पास बजट लाइन जो है ऑब्वियस सी बात है, अगर ये पॉइंट आइडेंटिफाई करता हूँ, पॉइंट ए जो रिप्रेजेंट किया दैट इज नोन एज, मैंने बात की इसको का कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। सो मेरे पास जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जो चेंज हो गया था वो क्या हो गया था, IC1 ये ड्रॉ कर दिया था। तो इस मीन मेरे पास कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जो था गाइस, वो कौन सा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम था, ये पॉइंट मैंने बात की कंज्यूमर इक्विलिब्रियम से था। सो इट्स मीन लाइक मेरा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम चेंज हो गया था, जो कि ए से बी पे चला गया था। तो इट्स मीन लाइक मेरे पास ये कौन सा इफेक्ट है गाइस, ये प्राइस इफेक्ट है क्या इनकम इफेक्ट है, इट्स लाइक अ प्राइस इफेक्ट। ये सेकंड जो कॉन्सेप्ट है इंफीरियर गुड्स करता है, मैंने बात की प्राइस इफेक्ट का। सो मेरी प्राइस इफेक्ट जो है गाइस यहाँ पे आइडेंटिफाई किया, प्राइस इफेक्ट को अगर हम रिकग्नाइज करें, प्राइस इफेक्ट इज ए टू बी, इस ए टू बी प्राइस इफेक्ट था गाइस, और क्वांटिटी जो थी मेरे पास जो कि प्राइस इफेक्ट जो ए से टू बी तक जो जाए थे, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकता हूँ मेरा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या बोलता है, मैं डिमांड क्या करूँ, ज़्यादा करूँ कम करूँ, देखो आपके सामने सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट डिमांड ज़्यादा कर रहा था गुड एक्स की, तो क्या गुड एक्स की डिमांड जितनी होनी चाहिए थी उससे ज़्यादा गुड एक्स की डिमांड कर रहा था सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या था, बेसिकली मैंने बात की गुड एक्स की डिमांड ज़्यादा कर रहा था, क्वांटिटी Q1 से Q2 तक डिमांड की। बेसिकली क्यों डिमांड की, क्योंकि मेरी इनकम क्या हो गई थी, इंक्रीज हुई थी अपोजिट डायरेक्शन में। अगर मैं इसको ऑब्वियसली बात है इस पॉइंट से मैंने बात की पैरेलल लाइन बनाई ड्रॉ की, तो इट्स मीन मेरे पास क्या हुई है, मेरी इनकम जो हुई है मेरे पास ऑब्वियसली बात है, मैं क्या कर रहा था, मेरी इनकम बढ़ रही थी लेकिन मैं डिमांड क्या कर रहा था, कम डिमांड कर रहा था, क्या नहीं कर रहा था। यहाँ पे देखो मेरे पास इनकम मेरी इंक्रीज हुई है, अब Q2 से Q3 पे मेरी डिमांड क्या हुई है, कम हुई है। सो बेसिकली मैं बोल सकता हूँ Q1 से लेके Q2 तक मेरे पास क्या था, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट था। सो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट जो था मेरे पास ये आइडेंटिफाई किया, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट जो था Q1 से लेके Q2 तक था, Q1 से Q2 तक। तो इट्स मीन लाइक मेरे पास सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ज़्यादा है क्या कम है, मेरे पास सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ज़्यादा था और इनकम इफेक्ट क्या थी, कम थी। गाइज ये प्रूव होता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज ग्रेटर देन इनकम इफेक्ट। सो इट्स मीन लाइक मेरे पास मेरी क्या क्वांटिटी Q1 से लेके Q2 तक मैंने डिमांड की थी, क्योंकि मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा था, क्योंकि मुझे सस्ती चीज़ मिली थी Q1 से Q2 तक। तो इट्स मीन लाइक A to C तक मेरे पास सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट था। और मेरी इनकम क्या हुई थी, इनकम इफेक्ट अगर मैं आइडेंटिफाई करूँ, इनकम मेरी इंक्रीज हुई थी लेकिन मेरे पास डिमांड क्या हो गई थी, कम कर रहा था, क्योंकि मैं कौन सी गुड की डिमांड थी, इन्फीरियर गुड्स, क्योंकि इन्फीरियर गुड्स का डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन। क्वांटिटी डिमांड Q2 से क्या हो गई, Q3 पे आ गई थी। इसका मतलब क्या है, ये मेरे पास जो है इनकम इफेक्ट जो है वो क्या है, B to C तक मेरी इनकम क्या हुई थी, कम हुई थी। B to C तक मेरी इनकम क्या हुई थी, ऑब्वियस सी बात है इंक्रीज हुई थी, लेकिन मेरी डिमांड क्या हुई थी, फॉल हो रही थी, क्वांटिटी क्या हुई थी, फॉल हो रही थी। Q2 से Q3 तक मेरे पास क्या था, इनकम इफेक्ट था। तो इट्स मीन लाइक अ सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज ग्रेटर देन इनकम इफेक्ट था इन्फीरियर गुड्स में। इट्स मीन लाइक मेरे पास सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ऑब्वियसली बात है ग्रेटर देन। अब तीसरा कॉन्सेप्ट जो है गैस, आई होप सबको समझ आ रहा होगा। तीसरा गुड है गिवन गुड्स। गिवन गुड्स ये वो होते हैं जो कि इन्फीरियर होते हैं नेचर में, जो कि वेरी लो प्राइस में मिलते हैं, लो इन प्राइस, और आप ये गुड्स कम खरीदते हो, ये मैंने बात की। लार्ज प्रोपोर्शन, मैंने बात की लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ कंज्यूमर एक्सपेंडिचर, पोर्शन ऑफ अ कंज्यूमर एक्सपेंडिचर
गिफन गुड जो बताता गाइस, गिफन गुड में अगर मैं बात करूँ, जब व्हेनेवर द प्राइस गोज डाउन तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ये बोलता है तो आप क्या करोगे, डिमांड ज़्यादा करोगे, देखो सब्स्टिट्यूट कर दोगे। लेकिन ये बात करते हैं, ये लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ द कंज्यूमर के एक्सपेंडिचर्स को कंसिडर करते हैं। तो इनकम इफेक्ट में जब प्राइस गोज डाउन आपकी इनकम क्या होगी, इंक्रीज होगी। इनकम आपकी, जब प्राइस गो डाउन आपकी इनकम इंक्रीज होगी और आप डिमांड क्या करोगे, नेचर इन ऑब्वियस सी बात है इन्फीरियर की टाइप है तो इसका डायरेक्शन भी आउटवे होता है, क्वांटिटी क्या होगी, कम होगी। सो बेसिकली अगर मैंने बात की गिफन गुड्स में, जब आप क्या करोगे, जब आपकी प्राइसेस कम होगी तो आप क्या करोगे, बाय क्या करोगे, ज़्यादा करोगे। और जब प्राइसेस कम है तो आपकी रियल इनकम बढ़ी, आप क्या कर रहे हो, बाय क्या कर रहे हो, लेस कर रहे हो। तो बेसिकली इनकम इफेक्ट जो है आउटवे करता है किससे, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से। तो व्हेन एवर प्राइस गोज डाउन तो क्वांटिटी गोज डाउन, तो क्या बाय क्या कर रहा है, लेस कर रहा है जब प्राइसेस कम हुई। सो इनकम इफेक्ट इज ग्रेटर देन क्या है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट था। इनकम इफेक्ट इज ग्रेटर देन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट था जब क्वांटिटी आप ज़्यादा कर रहे थे, डिमांड ऑब्वियसली बाय मूव कर रहे थे और यहाँ पे बाय लेस कर रहे थे। सो गाइस मैं ये बात कर सकता हूँ गिफन गुड्स की, अगर मैं बात करूँ गाइस यहाँ पे अगर ये रिप्रेजेंट करता हूँ, इनकम इफेक्ट इज ग्रेटर देन क्या था, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट था। सो मेन जो कॉन्सेप्ट है, ऑब्वियसली बात है, इसका जो डायरेक्शन है वो क्या होता है, बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन होता है। सो बेसिकली मैं ही बात कर सकता हूँ, इसका जो डायरेक्शन होता है बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन होता है। सो अगर हम ड्रॉ करते हैं इंडिफरेंस कर्व, बजट लाइन में ड्रॉ करता हूँ गाइस, यहाँ पे ये बजट लाइन मैंने ड्रॉ की। बेसिकली स्ट्रेट लाइन होती है बजट लाइन, एज वी नो के अंदर बजट लाइन क्या होती है, स्ट्रेट लाइन होती है। बजट लाइन बेसिकली क्या होती है, स्ट्रेट लाइन होती है, क्योंकि एज वी नो बजट लाइन क्या होती है, हमेशा हमेशा ऑब्वियस सी बात है क्या होती है, पैरेलल लाइन होती है। दो गुड्स की बात करते हैं, गुड वाई और गुड एक्स। ये दो गुड वाई और गुड एक्स। सो बेसिकली मैंने बात की, बजट लाइन क्या हो गई, ऑब्वियसली बात है टिल्ड हुई, क्वांटिटी क्या हुई, इंक्रीज होगी, क्योंकि व्हेन एवर द प्राइसेस गोज डाउन तो ऑब्वियसली बात है मैं डिमांड क्या करूंगा, ज़्यादा करूंगा। तो क्वांटिटी ऑफ गुड एक्स। सो गाइज मैं ये ड्रॉ करता हूँ, एज वी नो कैन आई से प्राइसेस गोज डाउन तो मैं डिमांड क्या करता हूँ गाइज, मैंने बात की मैं ज़्यादा डिमांड कर रहा हूँ। जब प्राइसेस क्या होती है, बेसिकली फॉल हुई थी तो ऑब्वियसली बात है कंज्यूमर डिमांड मोर ऑफ अ गुड्स। सो अगर मैं ये बात करूं, जब प्राइसेस कम हुए हैं तो ऑब्वियसली बात है ये आइडेंटिफाई करते हैं, प्राइस कम होती है मैं डिमांड ज़्यादा करता हूं। लेकिन द पॉइंट इज व्हेन एवर द प्राइस फॉल आपकी इनकम बढ़ती है, और आपकी इनकम बढ़ती है तो आप डिमांड कम करते हो, जिसका मतलब बाय लेस करते हो। इस मीन इनकम इफेक्ट ग्रेटर है देन अ सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, आप सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता। सो अगर मैं ये आइडेंटिफाई करता हूँ, ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम रिप्रेजेंट किया, ये पॉइंट ए, तो आप सब्स्टिट्यूट्स करोगे, एस यू आर गोइंग टू बाय मोर, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट किसकी तरफ जाएगा, गुड एक्स की तरफ जा रहा होगा, गुड एक्स की तरफ जाएगा। तो क्वांटिटी Q1 से Q2 तक मैंने बात की, आप सब्स्टिट्यूशन कर रहोगे, आप डिमांड गुड एक्स से ज़्यादा करोगे। बट अ पॉइंट इज आपकी रियल इनकम बढ़ गई है, आपकी रियल इनकम बढ़ गई है। आपकी रियल इनकम जब बढ़ेगी तो इनकम क्या होगी, शिफ्ट होगी आउटवर्ड की तरफ। फिर को पैरेलल वे में इनकम शिफ्ट कर देता हूं मैं, यहाँ पे ड्रॉ कर दी, इनकम क्या होगी, इंक्रीज हुई, इनकम आपकी इंक्रीज हो गई गाइस। लेकिन द पॉइंट इज आपका जो न्यू इंडिफरेंस कर्व है जिसका डायरेक्शन क्या है, IC1 का डायरेक्शन ये बनेगा, क्योंकि आपने क्या किया, इनकम आप सब्स्टिट्यूट हो रहे हो, गुड एक्स की तरफ जा रहे हो, लेकिन आपकी इनकम बढ़ी है और आपने क्या किया, कम डिमांड की है। किसकी की है, गुड एक्स की कम डिमांड कर रहा हूँ। Q2 से Q3 पे आ गया डिमांड। सो बेसिकली आपकी डिमांड क्योंकि फॉल हो गई। तो A to B तक मेरे पास क्या था, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट था। तो प्राइस इफेक्ट जो था गाइस वो क्या था, बेसिकली मैंने ये आइडेंटिफाई किया, A to C तक मेरे पास क्या था, प्राइस इफेक्ट था।
लेकिन द पॉइंट इज, मैंने बात की सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट जो था वो क्या था, ए टू बी तक था, बट द वेन एवर द प्राइस गोज डाउन तो आपने क्या किया, कम डिमांड की इनकम बढ़ी और आपने कम डिमांड की गुड एक्स की, तो आपके डिमांड गुड एक्स की कम करो तो क्वांटिटी Q2 से Q3 पे वाई की तरफ जा रही थी। तो बेसिकली मैंने ये आइडेंटिफाई किया, मेरे पास जो इनकम इफेक्ट था गाइस वो क्या था, मेरे पास A टू C तक मेरे पास क्वांटिटी क्या हो गई थी, कम हो गई थी, बिकॉज मेरे पास ऑब्वियस सी बात है प्राइसेस बहुत ज़्यादा कम हुई, तो ऑब्वियस सी बात है मैंने गुड एक्स की डिमांड कम की और मेरी इनकम बढ़ी, तो मैंने गुड एक्स को बहुत ज़्यादा डिमांड कम करना शुरू कर दी। डेट इज़ नोन एज मेरा इनकम इफेक्ट। ये इफेक्ट मेरा इनकम इफेक्ट होता है। तो बेसिकली अगर हम ये बात करें, अगर मैं ये आपसे बात करूं, देखो दो गुड्स हैं, दो गुड्स की बात की थी मैंने, बात की एक गिवन गुड्स की बात की थी, एक इन्फीरियर गुड्स की बात की, एक नॉर्मल गुड्स की बात की थी। गिवन गुड्स में ये होता है जब आपके पास, जब ऑब्वियस सी बात है प्राइस कम होती है तो आप डिमांड क्या करते हो, सर आप ज़्यादा डिमांड कर रहे होते हो, ज़्यादा डिमांड करते हो, आप सब्स्टिट्यूट कर लोगे, बाय करोगे मोर, लेकिन जब प्राइस कम तो आपकी इनकम रियल इनकम में चेंज आएगा। आपकी रियल इनकम क्या होगी, इंक्रीज होगी क्या नहीं होगी, आपकी रियल इनकम में चेंज आएगा, आपकी रियल इनकम क्या होगी, इंक्रीज होगी। रियल इनकम इंक्रीज होगी तो आप क्या करोगे, ऑब्वियस सी बात है कम डिमांड करोगे इन गुड्स की, एक्स की, गुड्स की डिमांड कम करने लग जाओगे, आपकी इनकम शिफ्ट हो रही है, लेकिन आपने क्या किया, आप सब्स्टिट्यूट तो हुए थे ए टू बी गुड एक्स की तरफ, लेकिन आपने क्या किया, कम डिमांड करना शुरू कर दी गुड एक्स की, क्योंकि आपकी इनकम क्या हो गई थी, बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, जिसमें आपकी क्वांटिटी डिमांड क्या Q2 से Q3 पे आपका डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन पे गया, तो आउटवे द डायरेक्शन, तो क्या आउटवे क्या बिल्कुल एक अपोजिट डायरेक्शन पे जाता है, जो कि गिवन गुड्स की बात होती है, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है तीसरा गुड था गिवन गुड्स। अगर बेटा हमने ये बात की थी, मैंने ये आइडेंटिफाई किया यहाँ पे, अगर मैं बात कर सकता हूँ पास्ट पेपर का अगर सवाल डिस्कस करूँ, हमने ये बात की थी इन डिफरेंस कर्व एनालिसिस जो है, इन डिफरेंस कर्व की यूज़ कर सकते हैं आप। इन डिफरेंस कर्व जो है वो कब हम ड्रॉ करते हैं, मैंने बात की इन डिफरेंस कर्व जो कि शो दी कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स के बारे में बताता है, जिसमें हमने बात की नॉर्मल गुड्स, इन्फीरियर गुड्स और गिवन गुड्स का। अगर मैं आपके सामने पास्ट पेपर के सवाल लिखते जाऊँगा इस यहाँ पे, अगर यहाँ पे सवाल लिखते जाओ, ये सारे सवाल आपके हो जाएंगे इंशाल्लाह। अगर आप कोशिश करो तो भाई सारी चीज़ें हो जाती है, क्योंकि इन डिफरेंस कर्व की बेसिकली एनालिसिस भी आप डाल सकते हो, सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे पूछा है यूजिंग इन डिफरेंस कर्व, अगर मैं ये आइडेंटिफाई कर सकता हूँ इन डिफरेंस कर्व एनालिसिस यूज़ करो, मैंने बात की इन डिफरेंस कर्व एनालिसिस रेफर करती है, रेफर टू इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, रेफर करती है इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को रेफर कर रही होती है। एक्सप्लेन करके बताओ व्हाट दीज इफेक्ट एंड डिस्कस whether they might be the major influence for manufacture, discuss whether they might be the major influence for manufacture के लिए। intending change the price of a product, पे जब प्राइस चेंज होती है। तो गाइज ये हमारे पास जो क्वेश्चन है, अगर बात करें इन डिफरेंस कर्व क्या होता है, इन डिफरेंस कर्व की एनालिसिस हमने बताई, जो आपको एंड्रॉइड में मिल जाएगी। इन डिफरेंस कर्व क्या होता है ये बताया आपने, बजट लाइन बताया, इन डिफरेंस कर्व का टेंजेंट पॉइंट बताया आपने, टेंजेंट पॉइंट आपने डिस्कस किया, मैंने बात की इन डिफरेंस कर्व की डेफिनेशन बताई, इसका स्ट्रक्चर क्या, इन डिफरेंस कर्व की डेफिनेशन आपने ड्रॉ की, डेफिनेशन डायग्राम आपने बनाई, टेबल बनाया आपने, उसको एक्सप्लेन कर दिया, एनालिसिस लिखी, फिर आपने क्या बताया बेटा बजट लाइन क्या होता है, सेकंड स्टेप फॉलो किया, बजट लाइन क्या होता है बेसिकली, यहाँ पे ये आइडेंटिफाई किया बजट लाइन क्या होता है, ये क्या इलस्ट्रेट करता है बजट लाइन, ये आपने बताया, बजट लाइन की डायग्राम बनाई, डायग्राम के बाद आपने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बताया,
फिर आपने क्या बताया, ये जो हमने 3 डायग्राम सीखी हैं जो कि प्राइस चेंजेस वाली, तो आपने क्या किया, प्राइस चेंजेस वाली डायग्राम बना दी। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस साल का, प्राइसेस चेंजेस वाली आपने क्या किया, डायग्राम को ड्रॉ कर दिया। तो इसमें आपके पास क्या 3 फैक्ट आ जाएंगे। तो गाइस हमेशा ये रखना, अगर इसमें गिवन का भी पूछ सकते हैं, नॉर्मल का भी पूछ सकते हैं, इंफीरियर का भी पूछ सकते हैं। आई होप सब लोगों को ये रिकॉर्डिंग समझ आई होगी। बजट लाइन क्या होता है, इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन इनकम इफेक्ट क्या होता है, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है गाइस। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें।